सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। यीशु मसीह को धन्यवाद, उसने हम सभी को सही सलामत रखा है, उसकी उपस्थिति में रखा है। वो हमारी अगुवाई करता है और हमारी स्तुति लेता है, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे चरणों में आते हैं। खुदा तेरी उपस्थिति में तू हमको चला, तू हमारी अगुवाई करता है, हमारी स्तुति लेता है, इसके लिए धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु, क्योंकि तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु और तू जीवित परमेश्वर है। हम अपने आप को तेरे हवाले करते, इस सभा को तेरे हवाले करते, वचन से तू हमको भर दे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चुन लिया यीशु का नाम, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है। और खुदा ने हम सभी को चुना है। हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है, और वो हमारा जीवित परमेश्वर है। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। रोमियो की किताब, उसका 13वां अध्याय और 8 से लेकर के 14 तक। रोमियो की किताब 13वां अध्याय और 8 से 14। यीशु मसीह को पहन लो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी से कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है,
क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और पहन लो यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो। किसी भी बात में किसी का भी कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी किया। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, परमेश्वर का कलाम कहता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना। और आज हम देख रहे कि अगर आपने टीवी न्यूज़ लगाया तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। और परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, और लोग व्यभिचार करते हैं। वचन में लिखा है हत्या न करना और लोग हत्या करते हैं, चोरी न करना और लोग चोरी करते हैं, लालच न करना और लोग जो है वो लालच करते हैं। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पूछा कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा जो है वो बड़ी है। मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 36 से लेकर के 40 तक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि कौन सी व्यवस्था जो है, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 36 से लेकर के 40 तक। और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से प्यार करना पहली आज्ञा, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्यार कर। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा, बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा तो यही है। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 6:4 सबसे बड़ी आज्ञा। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और आगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और यही बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। क्या कहा? पहली आज्ञा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। भविष्यद्वक्ताओं का आधार है और व्यवस्था का आधार ये केवल ये दो आज्ञा है। यीशु मसीह ने उससे कहा। और रोमियो की किताब
13वां अध्याय 11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, केवल एक ही नाम, और वो उद्धार का नाम खुदा प्रभु यीशु मसीह का है। समय को पहचान कर, समय को पहचान कर, क्योंकि ऐसा यीशु ही- मसीह ने कहा समय पूरा हो गया है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, हाँ, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट अब है। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया हुआ उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल हम चले। सीधी चाल चले। बहुत सारे लोग टेढ़ी चाल चलते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग जो है वो टेढ़ी चाल चलते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि हम लोग सीधी चाल चले। न कि लीला क्रीड़ा। आप जानते हैं कि सांप कैसा चलता है? वो टेढ़ा चलता है। क्रैप कैसा चलता है? वो टेढ़ा चलता है। खुदा कहता है कि सीधी चाल चलो, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इसमें दो बातें यहाँ पर इस वचन में कही गई है 14 में, और वो दो बातें हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। और हम देख रहे हैं कि लोग शरीर में जी रहे हैं। जो आत्मा में जीते हैं वो कभी भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आत्मा में चलते हैं। यहाँ पर हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। फिर एक बार 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। गलतियों की किताब 3:27, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। जैसे रोमियो 13:14 में कहा कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हम कैसे पहन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को? हम कैसे पहन सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे तब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहनते हैं तो हम दुनिया की चाल नहीं चलते हैं। इफिसियों की किताब 4:24, हमारे अंदर नया मनुष्यत्व आ जाता है। खुदा हमको नया मनुष्य बनाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। धार्मिकता और पवित्रता में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। रोमियो की किताब 6 अध्याय और 1 से लेकर के 11 तक ये बात है। बपतिस्मा के बारे में हम जानते हैं। बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम में गाड़ा जाना,
और फिर मुर्दों में से उठ जाना और नया मनुष्यत्व प्राप्त करना। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसके लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया मरे हुए गया, में से जिलाया गया और उसकी कब्र खाली है, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, वैसे ही हम वैसे भी ही हम भी नए जीवन की नए जीवन की सी चाल चाल चले, चलेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जाता है, ताकि पाप का शरीर ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। और जिन्होंने नहीं लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, पाप अब तक उनके ऊपर है। फिर एक बार इसको पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, पाप के जुए में, पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर हाँ, धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। तो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो परमेश्वर के लिए जीवित समझो, क्योंकि वो आत्मा से भर जाते हैं, वो पाप से धुले जाते हैं और हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। कलोसियों की किताब 3 अध्याय और 10 से लेकर के 17 तक। कलोसियों की किताब 3 अध्याय और 10 से लेकर के 17। खुदा प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और उसको पहनने की ज़रूरत है। कलोसियों 3 अध्याय और 10 से लेकर के 17 तक। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और नए मनुष्यत्व को, जिन्होंने यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। खुदा हमको गुड़ बातें जो है लिखी हुई उसको बताता है और आने वाले समय के बारे में हमको बताता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा
और भलाई और दीनता और नम्रता और और- हाँ, और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई मसीह से के वचन में अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो बसने दो और सिद्ध ज्ञान और सहित सिद्ध ज्ञान सहित, एक दूसरे को सिखाओ हाँ, और चिताओ और अपने सिखाने की जरूरत है और चिताने की भी जरूरत है। जो नहीं समझते उनको चिताने की जरूरत है। आज हम इसके द्वारा चिता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। उसके बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। और जिन्होंने नहीं लिया है उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। समझाया करो और सिखाया करो और चिताया करो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या उसके काम वचन में या उसके काम में। वचन में मतलब जो हमने सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा के बारे में, और काम में मतलब उसमें अमल किया। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वही कह सकते हैं कि चुन लिया यीशु का नाम। हमने चुन लिया यीशु का नाम। वचन में वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पहला कुरिन्थियों 12:13। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 13वीं आयत। हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक आत्मा के द्वारा एक देह में होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक प्रभु, वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म। एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। जैसे रोमियो की किताब 13वां अध्याय 14वां वचन हमने पढ़ा, 14वीं आयत, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और इसके लिए हमको ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। हम बपतिस्मा ले और प्रभु यीशु मसीह को पहन ले, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। गलतियों की किताब 5वां अध्याय और 16 से लेकर के 18 तक। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 16 से 18। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, क्योंकि हम आत्मा में चलेंगे, हम शरीर में नहीं चलेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी न करोगे। जिस तरीके से ये दुनिया वाले करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि व्यभिचार, हत्या, चोरी का काम, लालच करते हैं, लुचपन का काम करते हैं, और लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन और व्यभिचार और लुचपन और झगड़े और डहा, ये सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया है उनको खुदा आत्मा से भर देता है और
हम आत्मा में चलेंगे, शरीर में नहीं चलेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध और में आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये एक दूसरे को, शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो और यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमको व्यवस्था से निकाल करके विश्वास में लाया है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय और 9वीं आयत। हमको अपने पापों से धो लेने का समय आ गया है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पत्रस 1:9। 1:9। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश नहीं, पहला पत्रस, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर हाँ शुद्ध होने को। ये 9 दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 9वां वचन। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 9वां वचन। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। भूल बैठा। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए है, वो अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गए हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो अपने पापों को धुलकर शुद्ध होने को भूल गए हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 5 से लेकर के 11 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर हाँ सद्गुण और हाँ। सद्गुण पर समझ, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर हाँ प्रेम बढ़ाते जाओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ये 2 सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने बताई है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, तो जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो क्या है? मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल। जिन्होंने यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो क्या हो जाते हैं? निकम्मे और निष्फल हो जाते हैं। वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है क्योंकि वचन को समझता नहीं है, और धुंधला देखता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है
वो वचन पढ़ भी लेता है तो समझता नहीं है, और अपने पिछले पापों से धुलकर और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को शुद्ध होने को भूल बैठा भूल है। गया। हम जानते हैं कि हमारे पापों को कैसे धो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर हम अपने पापों को धो सकते हैं। इस कारण इस हे कारण भाइयों, है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न कभी भी खाओगे, ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, तब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर सकेंगे। जैसे रोमियो की किताब 13वां अध्याय और 14वीं आयत हमने पढ़ा, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आज ज़रूरत है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले करके यीशु मसीह को पहन ले, ताकि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करेंगे और हम हमेशा आत्मा में चलेंगे और शरीर में नहीं चलेंगे। क्योंकि शारीरिक अभिलाषा और शारीरिक काम तो हमको इस दुनियादारी में से हमेशा रखता है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको आत्मिक जीवन दे करके आत्मा में चलाने की सहायता और मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह को पहनने की आज ज़रूरत है। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। बार बार तू हमको अपने वचन के द्वारा से हमसे बात करता है और हमको तू बार बार अवसर देता है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, क्योंकि स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का ये सबसे बड़ा और मुख्य रास्ता है प्यारे प्रभु जी। तू जिन भाई बहनों ने नहीं तुझे अभी तक अपनाया, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उनसे तू बोल और बातचीत कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। होने दे कि हम आत्मा के चलाए चलें, और जब हमसे आत्मा में अगुवाई होती है कि हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चल सके और तेरे हर एक कहे हुए वचन को, लिखे हुए वचन को मानने वाले हो सके। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो वचन को पढ़ता है और पूरा नहीं करता है वो अपने आप को धोखा देता है। और वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक से तू बोल और बातचीत कर। और होने दे कि सचमुच में जबकि तेरा आने का समय इतना नज़दीक है प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक जन तुझसे मिलने के लिए तैयारी कर सके, अपने आप को पाक और पवित्र करे, शुद्ध और भी ज़्यादा सिद्धता की ओर हम शुद्ध करके अपने आप को सिद्धता की ओर बढ़ सके। हम में से हर एक के साथ हो, अनुग्रह दे और महिमा, अपने वचन को महिमा दे प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हो। और होने दे कि जो आज वचन प्रचार किया गया है हर एक के दिलों से बातचीत करे। और होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके।
हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए और अपने आप को और हर एक सुनने वाले को तेरे पवित्र खून में छुपाते हुए तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे, मीठे, शक्तिशाली और पवित्र नाम में मांगती हूँ। सुनो, कबूल कर। आमीन। आमीन। अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने का समय है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। खुदा आपको आशीषित करे।